नमस्कार दोस्तों। आज निफ्टी में हमें गैप अप ओपन होते हुए देखने को मिला और आज निफ्टी ने अपना जो क्लोजिंग दिया है वो है 16,585 का जो लेवल है वहाँ पे, और निफ्टी ने अपना ओपनिंग किया था 16,765 का लेवल पे ओपन हुआ था और क्लोजिंग दिया है 16,585 पे, पर पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया है। और निफ्टी का अगर रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करें, क्योंकि इस मार्केट में आपको निफ्टी का रेजिस्टेंस और सपोर्ट जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसी के बीच में जो भी स्टॉक हमें मिलता है वहाँ पे हम एक्यूमुलेट करेंगे, ना कि गिरते हुए स्टॉक मार्केट में हम एक्यूमुलेट करेंगे। अगर रेजिस्टेंस की बात करें निफ्टी का, येस्टरडे मैंने बोल दिया था 16,800 रेजिस्टेंस है, इसको तोड़ने के बाद ही निफ्टी और मार्केट ऊपर जाएगा। इसके नीचे ही रहता है तो फिर हमें थोड़ा दिक्कत हो सकता है और निफ्टी एक रेंज बाउंड ट्रेड कर सकता है। और लास्ट निफ्टी ने अपना जो रेजिस्टेंस सपोर्ट लिया था नीचे का 500, 15,600 और 500 के लेवल पे, तो अगर किसी भी गिरावट होता है अभी किसी नेगेटिव न्यूज़ के कारण, तो फिर हमें दिखाई पड़ सकता है निफ्टी 16,800 से लेके 15,500 के बीच में निफ्टी कुछ दिन कुछ हफ्ते ट्रेड कर सकता है। अगर किसी कारण नीचे के लेवल की बात करूं, किसी कारण 15,500 को तोड़ के नीचे आ जाता है निफ्टी, तो फिर 15,000 उसके बाद है 14,500। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये नीचे आ ही जाए, सपोर्ट है तो आपको जानना बहुत ही जरूरी है कहाँ कहाँ नीचे के लेवल पे सपोर्ट है निफ्टी का। तो चलते हैं आज के स्टॉक के चार्ट पे, देखते हैं किन लेवल पे किन स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं। और ऑलरेडी मैंने आपको ये स्टडी टेलीग्राम चैनल पे बोल दिया था कि कहाँ से आपको बाइंग करना है, किन स्टॉक का आपको नजर बना के रखना है। तो आप भी टेलीग्राम चैनल पे अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे, और साथ ही इस चैनल पे आपको लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज़ मार्केट के रिंग जो भी होता है वो अपडेटेड किया जाता है टेलीग्राम चैनल पे। तो चलते हैं आज के स्टॉक के चार्ट पे, देखते हैं किस लेवल पे किन स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं। जब एशियन पेन गिर रहा था कंटिन्यू मैंने इसका वीडियो बनाया था और आपको कंटिन्यू बोला कि एशियन पेन को अब पकड़िए नीचे के लेवल पे। अगर एशियन पेन को फिर से फ्रेश बाय करना है, किस लेवल पे बाय कर सकते हैं। जो लोग इंतजार कर रहे हैं इसको बाय करने के लिए, अभी भी बाय नहीं किया, जस्ट ट्रैक ही कर रहे हैं, तो 2913 पे आज इस स्टॉक ने अपना जो क्लोजिंग दिया है। और अगर लो की बात करें आज के दिन की, 2892 उसका दिन का लो है। नीचे आके देखते हैं टोटल जो ट्रेड हुआ है इस स्टॉक में आज 35 लाख के ऊपर, जहाँ से 45% डिलीवरी है। चार्ट पे देखते हैं एशियन पेंट को किस वजह से बाई कर सकते हैं। और क्रूड ऑयल का जो प्राइस इंक्रीज हुआ है उसी का सबसे बड़ा रीज़न है एशियन पेंट पे गिरावट का। तो आने वाले टाइम पे मुझे लगता है प्रेशर बन सकता है एशियन पेंट पे। अगर प्रेशर बनता है तो नीचे हमें मिल सकता है एशियन पेंट। चार्ट पे देखते हैं, आ चुके हैं एशियन पेंट के चार्ट पे। 1 मान के कैंसिल पूरा चार्ट रिप्रेजेंट करो और इस स्टॉक का टॉप पहले देख लेते हैं। टॉप है 3,500 और अभी ट्रेड करें 2,911 के जो प्राइस है वहाँ पे। और आप देख सकते हो एक ग्रोथ स्टॉक है, एक ग्रोथ स्टॉक है। और ग्रोथ स्टॉक अगर नीचे आता है और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन आप जानते हो कि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2,97,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो इतना बड़ा कंपनी अगर आपको नीचे के लेवल पे मिलता है, आप क्यों नहीं बाई करोगे। अगर इसकी सपोर्ट की बात करें, लास्ट इस करेक्शन पे उसने जो सपोर्ट लिया था वो है 2,600 इसका सपोर्ट है। तो किसी भी गिरावट में अगर यहाँ पे भी आपको मिल जाता है किसी भी बड़े गिरावट में, तो यहाँ से ज़रूर बाई कर सकते हैं। अगर इसके नीचे 3,000 के बिलो 3,000 अगर फ्रेश बाई आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है तो बेशक मतलब आग बंद करके पहला बाई आप कर सकते हैं। उसके बाद बाई करने के बाद अगर नीचे आ जाता है, नेक्स्ट ये सपोर्ट लेने की कोशिश करें 2,600, उसके बाद है नेक्स्ट सपोर्ट है उसका 2,500। इन तीन लेवल को हम ट्रैक करेंगे, जहाँ से भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेकर आपको करता है वहाँ से बाइंग कर सकते हैं। ऑलरेडी ये सपोर्ट ले चुका है, तो बिलो 3,000 किसी लेवल पे अगर फ्लैट ओपन होकर आपको मिलता है फास्ट बाय आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट सपोर्ट है 2,600, उसके बाद है 2,500। तो चलता हमारे नेक्स्ट स्टॉक के पास। एक केमिकल स्टॉक है और अभी जो कि नीचे है, नीचे ही ट्रेड कर रहा है। इस जो मार्केट के इस रनअप है इसमें इसने हिस्सा भी नहीं लिया, तो मुझे लगता है थोड़ा और इस स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल सकता है या फिर फ्लैट कुछ दिन ट्रेड कर सकते हो। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी बना रहेगा इस स्टॉक में एंट्री के लिए। आरती इंडस्ट्री केमिकल स्टॉक है और दिन का लो बनाया है 825, यहाँ पे आपको नजर आ सकता है। अगर नीचे की लेवल की जो उसने आज टोटल ट्रेड हुआ इसमें 10 लाख के ऊपर, जहाँ से 48% डिलीवरी। चार्ट पे देखते हैं किस स्टॉक को हम बाय कर। लॉन्ग टर्म में आरती इंडस्ट्री ने कितना रिटर्न निकल के दिया वो हम पहले देख लेते हैं। एक साल के अगर रिटर्न की बात करें तो 1 ईयर रिटर्न आप देख सकते हो 29% है 1 ईयर रिटर्न। आप यहाँ पे देख सकते हो 29%। अगर 5 ईयर्स की रिटर्न की इस स्टॉक में हम देखते हैं तो 5 ईयर्स रिटर्न यहाँ पे आपको मिलेगा 328%। 5 ईयर्स में 328%। अगर मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे 73,000% रिटर्न निकल के दिया है इस स्टॉक ने। और अभी भी इस स्टॉक में इतना दमकम है क्योंकि अभी भी ये स्टॉक मिड कैप है और ये आपको बेहतरीन रिटर्न देके जा सकता है और करेक्शन पे है और इसका फायदा उठाइए। नीचे के लेवल से धीरे धीरे एक्यूमुलेट कीजिए फ्यूचर के ग्रोथ के लिए। चलते हैं स्टॉक के चार्ट पे।
38,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैपेशन है। 1 मंथ के कैंडल से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और ये एक स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक है और स्टॉक की जो टॉप है वो है, पहले देख लेते हैं, 1170 इसका टॉप है और अभी ये ट्रेड करे 828 के प्राइस पे, अच्छे खासे करेक्शन पे है। अगर नीचे की सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे एक सपोर्ट पे है 825, उसके आसपास एक सपोर्ट है 800 के आसपास, तो पहला सपोर्ट हमें मिल चुका है 800 पहला सपोर्ट, इसको हम जरूर ट्रैक करेंगे। किसी भी गिरफ्त में इस लेवल पे आता है, सपोर्ट लेता है, कुछ क्वांटिटी यहाँ से बाई कर सकते हैं। अगर इसको तोड़ के नीचे आ जाता है 750 में सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे। दो लेवल को ट्रैक करेंगे, जहाँ से भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके और साथ ही निफ्टी में सपोर्ट स्ट्रेंथ नजर आता है वहाँ से हम बाइंग शुरू कर सकते हैं। अगर इस स्टॉक की ग्रोथ की बात करें, हर एक गिरावट के बाद इस स्टॉक ने नया मतलब मकाम बनाया है और नया टॉप भी बनाया है। तो इस तरह की स्टॉक को आपको चुनना चाहिए, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो भी इन्वेस्टमेंट है, और उससे आपको एक सेफ रिटर्न लेके जा सकते हैं इस तरह की स्टॉक से, और अच्छे खासे रिटर्न लेके जा सकते हैं। चलते हमारे नेक्स्ट स्टॉक के पास। पेट्रोनेट एलएनजी को किस वजह से हम बाय कर सकते हैं? आज इस स्टॉक में 1% के करीब हमें गिरावट देखने को मिला। 210 पे क्लोजिंग दिया है, जिनका लो बना है 207। नीचे के देखते हैं परसेंट ऑफ डिलीवरी, टोटल ट्रेड इस स्टॉक में हुआ है 51 लाख के ऊपर, जहां से परसेंट ऑफ डिलीवरी यहाँ पे आप देख सकते हो 64%, भारी भरकम परसेंट ऑफ डिलीवरी है। चार्ट पे देखते हैं पेट्रोनेट को हम किस वजह से हम बाय कर सकते हैं और फ्यूचर की ग्रोथ के लिए कहाँ से इसको एमुलेट कर सकते हैं। तो पेट्रोनेट एलएनजी का जो रिटर्न पहले हम वो देख लेते हैं। 1 ईयर रिटर्न यहाँ पे आपको साफ नज़र आ रहा है, नेगेटिव में रिटर्न दे रहा है -15%। और अगर इसकी 5 ईयर रिटर्न देखते थे वो आपको ज़्यादा दिख नहीं रहा होगा, 10% ही दिख रहा है। अगर इसकी 10 ईयर्स में मतलब मैक्सिमम रिटर्न हम देखते हैं तो मैक्सिमम रिटर्न आपको 2700, मतलब मैक्सिमम रिटर्न लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया है। पर कुछ सालों से इस स्टॉक में परफॉर्मेंस बिल्कुल ही नहीं है, नेगेटिव में है, और इसीलिए आपको 5 ईयर्स और 1 ईयर्स में इतना आपको जो पॉजिटिवली ये स्टॉक आपको दिखा नहीं रहा है और इतना ग्रोथ भी दिखा नहीं रहा है। तो जिन लोगों को लगता है कि ये स्टॉक के फ्यूचर में ग्रोथ दे सकते हैं वो लोग ले सकते हैं। तो आ चुके हैं हम पेट्रोनेट जो चार्ट है इसके ऊपर 1 मंथ के कैंडल से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और आप देख सकते हो एक रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है कुछ सालों से एक रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है। और मार्केट में जब ज़्यादा गिरावट होता है तब गिरता भी नहीं, और जब अप में होता है मार्केट में तब ये उठता भी नहीं, ठीक है। तो इसकी अगर टॉप की बात करें, ऑलमोस्ट 300 के आसपास इसका टॉप है, और अभी ट्रेड करे 209 के जो लेवल है वहाँ पे, और 200 इसका 210 5 उसके आसपास एक सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कुछ सालों से कंटिन्यू इसी जो लेवल है वहाँ पे ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, और उसका जो ऊपर का रेजिस्टेंस बना के बैठा हुआ है 250। तो इसके बीच में जो लोग इसको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है तो 200 के आसपास अगर मिलता है किसी वेट में कुछ क्वांटिटी बाई कीजिए। जैसे ही आपको 240 35 और 50 के आसपास लेके जाता है आपके जो पैसे हो और आपके ग्रोथ को, तो वहाँ से आप एग्जिट करके उससे पैसे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप इस स्टॉक पे ट्रेड कर सकते हैं। जो लोग लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो लोग 200 पे इन्वेस्ट करके बैठ जाए। अगर किसी भी गिरावट में ये आपको मिल जाता है 170 जो उसका नेक्स्ट लास्ट सपोर्ट था लास्ट गिरावट में 2020 में, वहाँ से अगर आ जाता है वहाँ से आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं, मिड कैप स्टॉक के किसी भी गिरावट में किसी भी बैड न्यूज़ में ज़्यादा गिर भी सकते हैं। इसलिए इतना ही इन्वेस्ट कीजिए जितना आप अगर होता भी है लॉस भी होता है इस स्टॉक में, आप लॉस को बियर कर सको। और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू।